आज हम बनाएंगे ऐसा ठंडा ठंडा मैंगो डिलाइट जिसका एक खास राज है, जो इस मैंगो डिलाइट को और मैंगो डिलाइट से ज्यादा क्रीमी, ज्यादा फ्लेवरफुल और हर बाइट में लाजवाब बना देती है। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स भी शेयर करूंगी जिनसे ये हर बार परफेक्ट बनेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 2 फ्रेश मैंगो लें। मैंगो को अच्छी तरह वॉश कर लें। छुरी या पीलर की मदद से छिलका उतार लें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि छिलका आपने बिल्कुल बारीक बारीक उतारना है। छिलका उतारने के बाद आपने मैंगो को क्यूब्स में कट कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरह आपने करनी है। इस तरह कटिंग करने से क्यूब्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। जब तक मैं मैंगो कटिंग करती हूँ आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपकी मैंगो डिलाइट कभी पतली बन जाती है, कभी सही तरह सेट नहीं होती, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आप मुझसे भी अच्छा मैंगो डिलाइट घर पर तैयार कर सके। थोड़े से क्यूब्स आपने कट कर लेने हैं और बाकी मैंगो को रफली कटिंग कर लें। मैंगो कटिंग करने के बाद जूसर जग लें। ये तकरीबन हर घर में दस्तयाब है। जो मैंगो हमने रफली कटिंग किया है उसको जग में डालें। तकरीबन ये मैंने रफली कटिंग एक आम को किया है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी शामिल करें। आम पहले ही मीठा है इसलिए मैंने चीनी कम ऐड की है। अब हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है। एक अहम बात कि जब भी हम डिलाइट या डिजर्ट तैयार करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आम हमारे मीठे हों, क्योंकि डिलाइट हमेशा मीठे आम से तैयार होते हैं। हमारी प्यूरी बिल्कुल तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। प्यूरी को साइड पे रखते हैं और चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तकरीबन आधा किलो मिल्क लें और इसको कवर करके इतना पकाएं दूध में एक बॉयल आ जाए। आधा कप अलग से दूध लें। 2 खाने के चम्मच इसमें कस्टर्ड ऐड करें। कस्टर्ड आपने वनीला कस्टर्ड लेना है, यानी येलो कलर का। कस्टर्ड दूध में शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। अगर कोई गुठली बन गई तो आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाए। दूसरी तरफ हमारे दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें तकरीबन आधा कप चीनी ऐड करें। चीनी मेल्ट होने तक दूध को पकाएं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। कप में जो वनीला कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करके रखा है उसको अच्छी तरह हिलाकर दूध में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। आपने सारा कस्टर्ड एकदम से दूध में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ मुसलसल दूध में चम्मच हिलाते रहें। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, बल्कि चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह पकाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो कस्टर्ड हमारा जम जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी गुठलियां बन जाएंगी। इस मैंगो डिलाइट रेसिपी की खास बात है कि हम इसको कस्टर्ड के साथ तैयार करेंगे, क्योंकि मैंगो डिलाइट या डिजर्ट की रेसिपीज हमेशा व्हिप क्रीम या कंडेंस मिल्क के साथ तैयार होती हैं। लेकिन आज की हमारी ये मैंगो डिलाइट रेसिपी बिना व्हिप क्रीम और कंडेंस मिल्क के तैयार होगी और खाने में इतनी मजे की होगी, आपके घर में रोज इसको बनाने की फरमाइश होगी। अब आप कस्टर्ड की थिकनेस चेक कर सकते हैं। कस्टर्ड आपने आम रूटीन से थोड़ा ज्यादा थिक रखना है। जब तक मेरा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है मैंने सिंपल टी केक तैयार कर लिया है। अगर आप घर पर तैयार नहीं करना चाहते तो बाजार से सिंपल टी केक ले लें, इजीली मिल जाते हैं। बस आपने एक बार मेरी ये वीडियो देखनी है सिंपल टी केक की, मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक ऊपर मैं आइकॉन में भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आपने जरूर देखनी है। ये रेसिपी मैंने जूसर जग में बनाई है और इसको मैंने ओवन के बगैर बेक किया है। आप एक बार जाकर वीडियो देखें। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप कभी भी बाजार से टी केक नहीं खरीदेंगे। घर पर ही आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर लेंगे टी केक। अगले स्टेप पर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी आसान और यूनिक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। आपने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जो मैंगो प्यूरी हमने तैयार की है अब वो कस्टर्ड में डाल दें। सारी नहीं डालनी, थोड़ी सी बचा के रख लें। प्यूरी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए हमें किसी बीटर की जरूरत नहीं है। हम चम्मच या हैंड विस्क की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम कोई कंडेंस मिल्क या व्हिप क्रीम नहीं ऐड करेंगे। मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम 2 से 3 चम्मच नॉर्मल डेयरी मिल्क क्रीम के ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब जो हमने टी केक तैयार किया है उसके पॉइंट से 6 स्लाइस लें, उनको क्यूब्स में कट कर लें और कस्टर्ड में ऐड करें। आप अपनी मर्जी से केक डाल सकते हैं, ना ही आपने बहुत कम केक ऐड करना और ना ही बहुत ज्यादा केक ऐड करना है। केक के पीस ऐड करने के बाद एहतियात के साथ मिक्स करें। इस टाइम पर आप थोड़े से मैंगो क्यूब्स भी इसमें ऐड कर दें।
मैंने डाले हैं, वहाँ से वीडियो स्किप हो गई। मैंगो क्यूब्स डालने के बाद इसको मिक्स करें और उस डिश में ऐड करें जिसमें आपने सर्व करना है। ऊपर से आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे केक के पीसेस के साथ डेकोरेट करें, क्रीम या मैंगो प्यूरी के साथ भी कर सकते हैं। मैंने मैंगो पीसेस और प्यूरी के साथ डेकोरेट किया है, आप भी इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट करने के बाद आपने 2 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रखना है। सर्व करने से पहले आपने ये देखना है कि बिल्कुल ये डिजर्ट चिल ठंडा हो। उम्मीद है आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय छोड़कर जाए और मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।